एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि देश के सांस्कृतिक आकाश पर इतनी बड़ी घटना घटे और जो दल भारत में राजनीति करते हैं, भारत में चुनाव लड़ते हारते जीतते हैं, उनके प्रमुख इस पर एक शुभकामना और बधाई और प्रसन्नता का संदेश तक सार्वजनिक नहीं करें। बड़ा प्रश्न है। मेहमानों से परिचय करा दे। प्रशांत पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। एसके दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे जी का स्वागत है। हाजी नाजिम साहब हैं, विश्लेषक, हाजी नाजिम साहब का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, माँ यति चेतनानंद का बहुत स्वागत। यति चेतनानंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा। कहा जाता राम सबके है, अयोध्या सबकी है, बात ठीक भी है। तो राम की अयोध्या जो सबकी अयोध्या है, उसके मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज आज फहराया गया। इस पर प्रसन्नता जताते हुए, गौरव जताते हुए, उल्लास जताते हुए न कांग्रेस से कोई ट्वीट खड़काया गया, न सपा से, न बसपा से, न लालू यादव की तरफ से, न ममता बनर्जी की तरफ से, न करुणा स्टालिन की तरफ से। राम इनके नहीं है, यतिमा, अयोध्या इनकी नहीं है। इनकी अयोध्या कुछ अलग है क्या? अमिताभ जी, सबसे पहले तो नहीं, अगर ये कहा जाता कि राम सबके हैं, तो मेरा प्रश्न है, इन सब लोगों ने बधाई क्यों नहीं दी, उल्लास क्यों नहीं व्यक्त किया कि हाँ आज बड़ा संतोष हुआ, 500 वर्षों का संघर्ष पूर्ण हुआ, शिखर पर भगवा फहरा रहा है? कोई क्यों नहीं बोला? सबसे पहले तो आज के दिवस की अनंत कोटि शुभकामनाएं, क्योंकि 500 वर्षों के सतत संघर्ष के पश्चात आज ये अलौकिक दिव्य दृश्य हम लोगों को विजय दिवस के रूप में देखने के लिए मिला है। दूसरा जो आपका प्रश्न है, मुख्य प्रश्न जो है, मुझे लगता है अमिताभ जी ये साहस भी नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है, जिन लोगों ने सनातन के समूल विनाश की परिकल्पना भारत में रची हो, जिन लोगों ने सरयू के जल को कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया हो, जिन लोगों ने जिस समय रामलला विराजमान होने थे और उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया हो, तो मुझे लगता है ऐसे रामद्रोहियों को, ऐसे देशद्रोहियों के कदम उस पवित्र भूमि पर ईश्वर भी नहीं चाहते हैं कि वो उस पवित्र भूमि पर वहां जाएं। रही बात ट्वीट की, तो जो वोट साधने की राजनीति है, जिस वोट की आकांक्षा में राम भक्तों पर गोली चलाई गई, जिस वोट की आकांक्षा में राम के चरित्र को, जो राम त्रिलोकी हैं, जो राम भारत की आत्मा में बसते हैं, जिस राम के नाम से व्यक्ति जागता है और मृत्युशैया पर जब जाता है तो भी राम का नाम लेकर जाता है, उस राम के नाम को नकारने का काम इस भारत में जिन लोगों ने किया, मुझे लगता है कि उनमें इतना साहस नहीं हो सकता कि वह राम के किसी कार्य। ठीक है यतिमा, अभी रुकना होगा। ठीक है, प्रशंसा। ठीक है दुबे जी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि आज आत्मा प्रसन्न हुई ये दृश्य देखकर कि रामलला के दिव्य नव्य भव्य मंदिर के शिखर पर भगवा लहरा रहा है? वो कोई अयोध्या नहीं बनाएंगे, नया प्लाट खरीद के कुछ अपना करेंगे क्या? अयोध्या तो अलग नहीं हो सकती, पार्टियां अलग हो सकती हैं, अयोध्या तो अलग नहीं हो सकती ना दूसरी हो सकती है अयोध्या कोई। इतना भी आत्मीयता नहीं बची, इतना भी लगाव नहीं बचा अयोध्या से कि औपचारिक तौर पर बराए नाम ही सही 4 लाइन टाइप कर देते। दिन भर जाने कितने ट्वीट खड़खड़ाते हो आप लोग, अल्ले वल्ले कहां के नहीं। आज मैं सबको तलाशता रहा कि शायद कोई बड़ा चेहरा कुछ अच्छी बात बोले, क्योंकि आप लोग कहते थे राम कोई बीजेपी की है, राम तो हमारे उनसे ज्यादा है। तो मैं इस गलतफहमी में पड़ गया कि शायद आपके ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। दुबे जी, मैंने जितने नाम लिए इनमें से किसी के
ऑफिशियल हैंडल पर मुझे एक चित्र और इसके साथ ये कहते हुए नहीं मैंने देखा कि आज आनंद आ गया, भारत का सम्मान बढ़ा, या इस तरह की कोई प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति मैंने नहीं देखी। दुबे जी, क्यों इसके पीछे वजह? अग्नोत्री साहब, शायद लगता है कि आपने अकाउंट देखा नहीं है। कल ही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक संदेश छोड़ा है, और वो संदेश छोड़ने के साथ ही मेरे सभी पैनलिस्टों को वो संदेश फॉरवर्ड भी किया गया है, भगवान राम के बारे में, मंदिर के बारे में। शायद अगर आप अपनी टीम से बोलेंगे तो वो मिल भी जाएगा आपको। खैर, नहीं मिला वो नहीं, आप बात पूरी करो फिर हम बताएंगे। आप बात पूरी करो फिर हम बताएंगे। मैं ठीक है, ठीक है, आप बात पूरी करो फिर हम बताएंगे। आज मुझे बड़ा आज अफसोस हुआ, और ये दुखद है सनातन धर्म के लिए, कि ये सदियों से हमारी परंपरा रही है कि जब भी कोई धार्मिक काम हुआ तो राजा ने हमेशा साधु संतों को आगे किया है। राजा की मौजूदगी रही है, लेकिन सारा काम साधु संत और जो धर्माधिकारी होते थे वो करते थे। आज आपने देखा कि देश के 4 शंकराचार्य में से कोई शंकराचार्य थे, या जिस दिन रामलला की प्रतिमा स्थापित की गई थी उस दिन 4 शंकराचार्य में से कितने शंकराचार्य थे? ये देश का दुर्भाग्य है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अगर अमिताभ अग्नोत्री जी को बोलेगी कि आप सनातनी हैं, उसका सिक्का लग गया तो अग्नोत्री साहब सनातनी होंगे, अगर उसका सिक्का नहीं लगा तो आप सनातनी अपने आप को नहीं कहला पाएंगे। क्या ये समय हमें देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर। इसलिए मैं कहता हूं, सनातनी दूसरे के सिक्के देने से सनातनी नहीं होगा। जैसा कि अभी एक प्रवक्ता महोदय धार्मिक वो बता रही थी, हिंदू धर्मगुरु, कि जिन्होंने गोली चलवाई, लाल कर दिया। अरे आप थोड़ा इससे पहले ज्ञान ले लेती तो शायद आपको ये बोलने में थोड़ी सहज महसूस होती कि उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के रेमो करम से इस मंदिर ट्रस्ट में हैं, वो उस समय कौन थे और उनका आदेश क्या था। लेकिन मैं आप भी भाई से विवाद में नहीं पड़ूंगा। अभी केवल दुबे जी की आवाज जाएगी, मैं उत्तर दूंगा। दुबे जी की आवाज जाएगी। तीसरा मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, चाहे हाजी नाजिम हो या चाहे ओवैसी हो या कोई भी, चाहे सरदार कोई भी हो, चाहे यहूदी कोई भी हो, हिंदुस्तान का हर शख्स में सनातन का खून बहता है। ठीक है दुबे जी, ठीक है। अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। दोबारा में अभी रुकना होगा, अब रुक जाओ। मैं हाजी नाजिम पास थोड़ा रुक के जाऊंगा, पहले 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। दुबे जी अब रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, अब आवाज रोक दीजिए इनकी। ये बात जो दुबे जी ने आज उठाई, कई बार उठा चुके इंडिया अलायंस के लोग। मैं इसका हर बार उत्तर दे चुका, चलो इस बार और दे देता हूं, क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो प्रश्न उठा सकते हैं। नपेंद्र मिश्रा की चर्चा कर रहे हैं, अयोध्या में गोली चलाई जाएगी कि नहीं चलाई जाएगी, नपेंद्र मिश्रा छोड़ो, दुनिया का कोई ब्यूरोक्रेट नहीं तय कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री तय करता है। अयोध्या में गोली नहीं चलेगी, ये फैसला मुलायम कल्याण सिंह ने किया था, बाबुओं ने नहीं। और अयोध्या में गोली चलेगी, यह भी फैसला बाबू नहीं कर सकते थे। अब हमको बता रहे हो सरकार कैसी चलती है? हमको 40 साल हो गए सरकार चलती देखते हुए। जरा कितने मुख्यमंत्री आए और चले गए। बाबू के ऊपर ठीकरा फोड़ोगे। और शायद दुबे जी मेरे मित्र हैं, लेकिन वो कई बार गुलाबी ठंड पड़ना शुरू हो गई, स्मरण थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है। अपर्णा लड़ रही थी चुनाव लखनऊ में, तब अलग नहीं हुई थी अपर्णा यादव। नेताजी गए, इसीलिए मैं कहता हूं मैं विचित्र आदमी हूं, मुझसे ना उलझो महाराज। नेताजी गए, अब मैं ऐसे मोड़ पर ले जाकर छोड़ दूंगा कि जहां फिर आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। नेताजी ने माइक लिया, नाजिम साहब आप भी सुन लो, और प्रशांत पटेल आप भी सुन लो, आगे काम आएगा ये विषय, क्योंकि ऐसे सवाल उठेंगे। नेताजी ने माइक लिया और कहा हमने अयोध्या में गोली चलवाई, हमने चलवाई गोली, मुसलमानों के लिए चलवाई गोली। और ये बात मुसलमानों को याद रखनी चाहिए। नेताजी से उनने ये नहीं कहा नपेंद्र मिश्रा ने चलवाई, क्या कहा? हमने चलवाई। और हमने अखिलेश से कहा कि हर थाने में 30% मुसलमान रखो, हमने कहा अखिलेश से। माइक पर रिकॉर्डिंग है, बात खत्म हो गई, पंचम अध्याय खत्म हो गया, पंजीरी लो घर जाओ।
ठीक, पंचामृत हाथ में ले लो, पीते हुए घर जाओ, हो गया खत्म। अब दोबारा कभी मत कहना कि बाबू कौन है भाजपा के साथ, छोड़ दो। और एक बात कह दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ट्वीट की मैंने सब पढ़े। आज अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर भारत की सनातनी सभ्यता का जय घोष हुआ, भगवा फहराया। अखिलेश जी ने उस भगवा ध्वज, धर्म ध्वजा के स्वागत में वक्तव्य दिया? नहीं। राहुल जी ने दिया? नहीं। ममता जी ने दिया? नहीं। प्रियंका जी ने दिया? नहीं। खड़गे जी ने दिया? नहीं। लालू जी ने दिया? जी। तेजस्वी ने दिया? नहीं। दुनिया कहानी कहां पढ़ रहे हो महाराज? क्यों नहीं दिया, मेरा प्रश्न यह है। मैंने हाजी नाजिम से तो, ओवैसी से तो हमने अपेक्षा नहीं की, लेकिन जो हिंदू हैं और जो छाती पीटते रहे कि हमसे ज्यादा राम भाजपा के कैसे हो जाएंगे, हमसे ज्यादा अयोध्या भाजपा कैसे हो जाएगी, वो आज बिल में छुप गए। छाती पर सांप लौट गया क्या? अरे छोड़ो भाजपा को, आप अपनी तरफ से तो कहते, ध्वज की एक फोटो लगाते अपने हैंडल पर और कहते आज मन प्रसन्न हो गया। आप में साहस नहीं, आप राम के साथ नहीं खड़ा हो सकते, आप सनातन के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। दरगाहें याद रहती हैं, अयोध्या का राम मंदिर और उसका शिखर याद नहीं रहता। ऐसे राजनीति करिएगा, ऐसे राजनीति करिएगा। मटका पीर बाबा के उर्स पर आप बधाई देने जाएंगे, लेकिन अयोध्या में इतना बड़ा घटनाक्रम होगा, आप मौन हो जाएंगे। अब फिर कहेंगे मेरा तराजू बराबर है। अजमेर में दरगाह पर आप चादर चढ़ाएंगे और उसकी 6 फोटो डालेंगे, 6 अलग अलग एंगल से, लेकिन अयोध्या में जाएंगे तो नहीं। दूसरे की खींची फोटो भी डालने से आपके हाथों में कंपन है। क्यों? मन टोटे टोटे हो रहा है। क्यों हो रहा टोटे टोटे? आप तो कहते थे राम हमारे हैं और हम भाजपाइयों से राम छीन लेंगे, अपनी पार्टी ज्वाइन करा देंगे उनको। अब क्या हुआ? आज मैं इसीलिए बहस के लिए क्या है, हाजी नाजिम साहब। और एक मजे की बात देखो, ये दुबे जी की पार्टी के वहां के सांसद है, वो अजब आदमी है। वो कह रहे हम दलित हैं इसलिए हमें बुलाया नहीं गया। अरे चाचा, वहां तो 4000 लोग दलित और पिछड़े वर्ग की उन जातियों के लोग जो राम की पूरे संघर्ष यात्रा में राम जी के सहायक के तौर पर रही जो जातियां, क्या बिंद, क्या केवट, क्या मल्लाह, क्या निषाद, क्या वाल्मीकि, वो लोग गए और सबसे आगे बैठे। अवधेश बाबू अपनी लीला लिए चल रहे हैं, गजबे है भैया। खैर, मैं समझ सकता हूं मिल्कीपुर चुनाव जब से उनका बेटा हारा है तब से उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई। सपा में भी उनकी पूछ कम हो गई। पहले अखिलेश जी उनका हाथ नहीं छोड़ते थे, अब हाथ ही नहीं पकड़ रहे उनका। पहले छोड़ नहीं रहे थे हाथ, अब पकड़ ही नहीं रहे, तो चाचा गुस्सा नहीं होंगे कि इस बुढ़ापे में ये दिन देखना कि लड़कवा जो है वो एमएलए भी नहीं हुआ। खैर, हाजी नाजिम, मसला वही, जो लोग ये कहते थे कि राम भाजपा के नहीं, क्या आपसे विषय में मुस्लिम होने के नाते नहीं ले रहा, एक विचारक के नाते ले रहा हूं। वो लोग राम मंदिर पर इतना बड़ा पड़ाव आया आज, ठीक, उनके मुंह से एक स्वस्तिवाचन नहीं निकला, एक शुभकामना नहीं निकली, एक बधाई नहीं निकली, एक प्रसन्नता नहीं निकली। कैसे लोग यकीन कर लेंगे अब? हाजी नाजिम। हाँ, अमिताभ जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये फैसला आया था बाबरी मस्जिद को लेकर, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यहाँ एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 एकड़ जमीन दी थी, आज भी वो इंसाफ के लिए तरस रही है। वो भी चाहते हैं कि वो भी एक आलीशान इसी तरीके से स्ट्रक्चर बन के पूरा तैयार हो जाए, लेकिन आज तक वो जमीन पूरी तरीके से खाली पड़ी है, कभी भी उस पर गौर फिक्र नहीं हुई। अब बल्कि, और दूसरी बात ये रही कि यहाँ मंदिर बन गया, फैसले के अनुसार बन गया, लेकिन आज वो जमीन अपने आप को इंसाफ के लिए तरस रही है कि 5 एकड़ जमीन मिलने के बाद भी वहां पे मस्जिद नहीं बन पा रही है। तो वो इंसाफ के लिए आज भी गुहार लगाए हुए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी देखते हैं कि हाँ जी, आपने तो मुझे बाबरी के नाम पे 5 एकड़ जमीन दे दी, लेकिन आज भी मैं अपनी
जो अस्तित्व है उसको कायम करने के लिए आज भी लाचार हो। तो ऐसा तो हो रहा है अमिताभ जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके का ध्वजारोहण हुआ है, तो देखिए यहाँ पर सभी नेताओं को देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार करना चाहिए था। भाई हम लोगों ने तो फैसला स्वीकार करा था, और ये तो देखिए अयोध्या की वही पावन धरती है कि यहाँ पर देखिए मंदिर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन दूसरी जमीन आज भी अपने आप को दिखा रही है कि जी देखिए अब जिस जमीन के जी। लिए मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आज मैं तो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाई, लेकिन कोई जो नेता है जो मंदिर के उसमें मुबारकबाद नहीं दे पा रहे, तो उनको भी एक सीख देना चाहती है कि आप मुबारकबाद उनको दीजिए, और उसके साथ साथ जो 5 एकड़ जमीन बनी है उसके लिए भी देखिए जी, कि मैं ठीक। अपने आप बेजान हूं। जी ठीक है। हाजी नाजिर साहब, एक जानकारी आपको दे दे, फिर प्रशांत जी के पास चलेंगे। ये जानकारी गांठ बांध लेना है, जिसे गांठ में हल्दी और चावल बांध लेते वैसे बांध लेना, हमेशा काम आएगी। धुन्नीपुर की 5 एकड़ जमीन आज ही बंजर नहीं पड़ी, वो आगे भी ऐसी ही पड़ी रहेगी। सुन लीजिए धैर्य से, बुरा लगेगा लेकिन सुन लीजिए, वो आगे भी उसमें कुछ नहीं होगा अगर वहां के कर्ता धर्ताओं के लक्षण यही रहेंगे। समझ गए? 1 रुपया लगाने वाला नहीं कोई, ऊपर से पैसे की बरसात होगी तब ईंटा जोड़ोगे। कोई वहां इन पहल करने वाला नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, अंतरराष्ट्रीय अदालत चले जाओ तो क्या हो जाएगा? जमीन दे दी कोर्ट ने, समाज तो आए आगे। अयोध्या का मंदिर ना उत्तर प्रदेश सरकार के 1 रुपया से बना, न भारत की सरकार से 1 रुपया गया उसमें। समझ गए ना आप नाजिम साहब? मस्जिद बने नहीं बने, सैकड़ों सालों तक ऐसे जमीन पड़ी रहे, उससे दूसरे को क्या लेना देना भाई? कैसे फर्क पड़ेगा? आप लोग मस्जिद बनाइए। इस देश का मुसलमान 100 रुपया दे और मंदिर से अच्छी मंदिर मस्जिद बना दीजिए। देश देंगे 100 रुपया? नहीं ना, देव ना, जुटाओ ना। 65 करोड़ ना 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 ना, अभी रुक जाओ और सुनो ताकि संपूर्ण वो जाले हटे। 65 करोड़ लोगों ने 1 रुपया से लेके और 20 करोड़ तक राम मंदिर में दान दिया। कितने नाजिम साहब? 65 करोड़। क्या मस्जिद के लिए 65 नहीं मिले अभी तक कि 1 कट्टा सीमेंटी के खरीद लो? क्या हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या, इसलिए वो बात यहां नहीं चलेगी। वो तो कभी नहीं बन सकता क्योंकि सरकार से पैसा थोड़े ना मिलेगा यार मस्जिद बनाने के लिए। और आप लोगों के पास पैसा है नहीं, या है तो देना नहीं चाहते, अल्लाह जाने। इसलिए वो विषय नहीं है, वो हमेशा जमीन खाली रहेगी। और मैं तो कह रहा हूं जब जमीन में कोई काम नहीं हो रहा तो खेती करो, फिर क्या गन्ने लगाओ, गेहूं बोओ, कुछ तो करो। उस ट्रस्ट में एक आध लोग मेरे परिचित हैं, मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? अब उन्होंने क्या जवाब दिया वो यहां नहीं बोलूंगा, नहीं तो बहुत बदमजगी हो जाएगी। चद्दर तान के सो रहे हो गुरु, मस्जिद क्या कोई दूसरा बना जाएगा? 65 करोड़ लोगों का की सहभागिता लगी है तब अयोध्या में मंदिर बना है, ये ध्यान रखिएगा। आप 65 लाख मुसलमान जुटा लीजिए, अरे 10 रुपया भी देते तब भी कम से कम 6.5 करोड़ आ जाता, कुछ तो नींव तो खुद थी, वो भी नहीं दिया किसी ने। प्रशांत पटेल जी, मेरा सवाल आज यही है, जो लोग पूरे जीवन ये कहते रहे कि अयोध्या भाजपा की नहीं, रामलला भाजपा के नहीं, रामायण भाजपा की नहीं, तुलसीदास भाजपा के नहीं, वो लोग आज इतने बड़े पर्व अवसर पर बिल्कुल आंख बंद करके सो गए। क्या ममता जी, क्या लालू जी, क्या अखिलेश जी, क्या मायावती जी, क्या सोनिया जी? कोई नहीं। भाजपा रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, रामलला का ध्वज तो तब भी फहराएगा। कांग्रेस रहे ना रहे, बसपा सपा रहे ना रहे, राजनीतिक दल रहे ना रहे, नेता आएंगे जाएंगे, रामलला का ध्वज तो फहराएगा। उस ध्वज को किसी ने प्रणाम नहीं किया। प्रियन जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। भैया नमस्कार। देखिए, इन जो सारी पार्टियों को आपने नाम लिया है, टीएमसी, सपा, बसपा, कांग्रेस इत्यादि जो हैं, ये सारी पार्टियां तो लगातार राम मंदिर का विरोध करती रहीं, कोर्ट के माध्यम से भी करती रहीं, कोर्ट के बाहर भी विरोध करती रहीं। और जब राम मंदिर बना उसके बाद ये लोग, पिछले साल जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया था,
उसके बाद भी इन पार्टियों के बड़े नेता वहां पर नहीं गए, ना अखिलेश जी गए, ना ममता बनर्जी गई, ना सोनिया गांधी गई, ना राहुल गांधी गए इत्यादि। इनकी पार्टी भले छोटे नेता गए हों, लेकिन वो उनकी बात जो इरिलेवेंट है। और आज जब इतना बड़ा उत्सव था वहां पे ध्वजारोहण हुआ, उस पे भी ये लोग नहीं गए, और जाने की तो बात छोड़िए, एक शुभकामना संदेश प्रेषित करना इन लोगों ने उचित नहीं समझा। और सपा के साथ ही झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश जी ने मैसेज किया। भाई मैंने तो चेक किया, सुबह से उन्होंने अखिलेश जी ने इस आशय का कोई ट्वीट नहीं किया, ना अपने किसी डिजिटल अकाउंट पर लिखा कि हम इस प्रसन्न हैं, आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई, हमको गर्व की अनुभूति हुई कि भगवा लहरा रहा, ऐसा कुछ नहीं कहा जी। अखिलेश जी इतने छोटे दिल के व्यक्ति हैं कि आज ही के दिन वो सैफई वाले मंदिर का पोस्ट कर रहे हैं, जो कि एक प्राइवेट मंदिर है, ठीक है, वो कभी भी कर सकते थे, लेकिन अयोध्या राम मंदिर का उन्होंने कहीं कोई जिक्र नहीं किया, ना कल किया, ना आज किया, ना इनके ऑफिशियल समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट पे है, ना उनके व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट पर कहीं भी है। तो अब इनके लोगों के दिल पे तो सांप लौट रहा है। और दूसरे हैं अवधेश प्रसाद जी, इन्होंने तो अपने आप को अयोध्या नरेश घोषित कर दिया था। बताइए कितनी बेशर्मी की बात है, अपने आप को नरेश कहते हैं, फिर कहते हैं हमें इन्विटेशन नहीं मिला। बताइए राजा को कभी इन्विटेशन दिया जाता है क्या? अगर वो अपने आप को राजा मानते, कहते राजा का तो पूरी जो उनका क्षेत्र सीमा, उसमें उनके स्वामी है, वो कभी भी जा सकते हैं। ये मुझे बता दें सपा के साथी अवधेश प्रसाद जी पिछले जनवरी 2024 से लेकर के आज जो है 25 नवंबर 2025 तक कितनी बार वहां पर राम मंदिर दर्शन करने गए हैं? किसी ने रोक लगा रखी थी क्या? वहां क्या कार्ड जाति प्रमाण पत्र किसी का देखा जाता है क्या? नहीं गए। लेकिन कहीं न कहीं बस चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी जो हर बार दिखाने के लिए करेक्टर किस तरीके से आप हैं हिंदू विरोधी, और जानबूझ करके अपनी जाति को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। भाई अयोध्या की जनता की सामान्य सीट से आप लड़े, तब क्या किसी ने आपको जाति देख के वोट दिया है क्या? सभी जातियों के लोगों ने वोट दिया था। अब शेड्यूल कास्ट सीट से तो जीत के आए नहीं, समान सीट से जीत करके आए। बार बार इसी चीज का प्रदर्शित करना, उसके बाद फिर जब चुनावी रिजल्ट आता है, बाद में आता है, कहते हैं कि ऐसा हो गया। तो ये सारे लोग जो है बार बार अपना कहीं के हिंदू जो विरोधी चरित्र दिखाते रहते हैं, और जब फिर चुनाव परिणाम आता है भी कहते हैं ऐसा। बिहार में ये चीजें हुई, बिहार में इनका पीडीए फेल हो गया, आज अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नाम लेना बंद कर दिया है। पीडीए को उन्होंने फुल फॉर्म भी अगले दिन बदल दिया, 2 दिन बाद वो बंगलौर गए राजीव राय के इन्विटेशन में, पीडीए को कुछ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट करके ब्ला ब्ला करके उन्होंने बना दिया है। तो ये चीजें बहुत दिन अब भारत की राजनीति पे चलने वाली नहीं है जी। उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, डॉक्टर हरिओम, गीतकार भी हैं और गायक भी हैं। उन्होंने इसी अवसर के लिए एक गीत लिखा, बड़ा मनोहारी गीत है, राम रसायन चखले प्यारे। और हमारे यहां हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, राम रसायन तुमरे पासा, सादर तुम रघुपति के दासा। ये राम रसायन क्या है? राम रसायन चखले प्यारे, इसका क्या मतलब है? ये उन लोगों के लिए भी प्रश्न है जो रामलला के मंदिर के दर्शन करने का समय नहीं निकाल पाए, दुनिया भर में भ्रमण कर रहे हैं। पहले कहते थे जब मंदिर बन जाएगा, अभी कोर्ट का लफड़ा है इसलिए नहीं जाते हैं, कोर्ट का मामला है। हालांकि कोर्ट में दर्शन से रोक नहीं थी दर्शन पर। 22 जनवरी 2024 से तो मंदिर है। यतिमा सब जगह घूम रहे हैं नेता, गली गली जा रहे हैं, कूचा कूचा जा रहे हैं, रामलला का दर्शन नहीं कर रहे। आप राम रसायन से विरोध रखेंगे और भारत में राजनीति करेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यहां भारत के तो प्राण में राम है, आप प्राण तत्व से विमुख होके देह को कैसे साधेंगे? अगर भारत को देह मान लें तो राम उसका प्राण तत्व है, तो राम प्राण तत्व से विमुख होके देह को कोई कैसे साध सकता है? यतिमा अमिताभ जी, देखिए आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह वो लोग जानते हैं कि राम का नाम लेकर उनका कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है। उसका कारण ये है कि अभी एक यात्रा चली, पीडीए इन्होंने बनाया, उस यात्रा ने उस पीडीए को ध्वस्त कर दिया। 10 दिन की उस यात्रा में किसी की कोई जाति नहीं थी, सिर्फ राम के नाम पे लोग चल रहे थे,
सिर्फ सनातन के नाम पर लोग चल रहे थे। जो व्यक्ति, आप राम रसायन की जिस तत्व की आप बात कर रहे हैं अमिताभ जी, जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में बैठकर नतमस्तक होकर उनसे कुछ सीख नहीं सकता, आत्मसात नहीं कर सकता, वो रामद्रोही होने के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, और वो भारत की आत्मा को तो कभी समझ ही नहीं सकता। यहाँ जब कुंभ होता है तो दलित दलित नहीं होता, वहां सिर्फ भक्त होता है, वहां वो सिर्फ श्रद्धालु होता है जो माँ गंगा में अपने आप को अर्पित करके एक डुबकी लगाकर अपना पुण्य अर्जित करने के लिए जाता है। जब कोई यात्रा निकलती है राम के नाम पर, तो वो सिर्फ एक श्रद्धालु होता है, एक यात्री होता है जिसको राम के मार्ग पर चलना है। लेकिन इनमें वो तत्व ही नहीं है। जो तत्व नहीं है अमिताभ जी, उस तत्व को ये कहां से लाएंगे? जो रामद्रोही हैं, जिन्होंने लगातार राम के द्रोह को अपना ध्येय बनाकर राजनीति की हो, जिन्होंने ये माना हो कि राम को अस्पृश्य कर दिया, अयोध्या को, मथुरा को, काशी को अछूत बनाकर पिछले 70 सालों में रख दिया। आज मुझे तो अमिताभ जी देखिए, मुझे तो वो भी दृश्य याद आ रहा था जब रामलला के तंबू को बदलने के लिए न्यायालयों के धक्के सन्यासी खाते थे और उन्हें परमिशन नहीं दी जाती थी। जब भोग लगाने के लिए परमिशन लेने के लिए न्यायालयों के दरवाजे खटखटाए जाते थे। तो आज ये दृश्य, ये विहंगम दृश्य जो भारत के नहीं विश्व के पटल पर सनातन की धर्म ध्वजा को लहरा रहा है, वो स्वीकार्य नहीं हो सकता ऐसे लोगों को जिन्होंने राम से परहेज कर राजनीति की हो। अयोध्या अस्पृश्य रही राजनेताओं के लिए, एक वर्ग के। उत्तर प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ को छोड़ दीजिए, कौन गया अयोध्या रामलला के दर्शन करने? इस बात का उत्तर दुबे जी को ढूंढना पड़ेगा इतिहास में। नरेंद्र मोदी को छोड़ते तो भारत का कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन करने क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? मुलायम सिंह जी नहीं गए कृष्ण जन्म स्थान पर, अखिलेश जी नहीं गए कृष्ण जन्म स्थान पर, क्यों? न मुख्यमंत्री रहते हुए न पद से हटने के बाद नहीं गए। मथुरा ज्यादा दूर है, मुश्किल है जाना, नहीं जा सकते, उलझन है, समस्या है, क्या सब बात है? हम टीले वाली मस्जिद जा सकते हैं दुबे जी, कृष्ण जन्म स्थान नहीं जा सकते, क्यों? ये प्रश्न तो खड़ा होगा ना? नहीं दुबे जी? नहीं, देखिए, अभी अब हम कह सकते हैं कि मंदिर पूर्ण हुआ, ठीक है, अब जाएंगे, ईश्वर जिस दिन बुलाएगा उस दिन जाएंगे। ये चीज ऐसा नहीं है अमिताभ जी, आप माने या ना माने, मैं ऐसे दावे के साथ कहता हूं, और मेरा अनुभव है। मैं, आप मानो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे गुजरात में 30 साल हुए रहते रहते मैं कभी माँ अम्बे के यहाँ, अम्बे माता के यहाँ दर्शन करने नहीं जा पाया, जबकि गुजरात में जितने भी धार्मिक स्थल में सब जगह गया हूं, नहीं उनका बुलावा आया। जिस दिन इंसान को बुलावा ऊपर वाले की तरफ से इंडिकेशन आता है, वो उस जगह पहुंचता है, वो कैसे भी पीढ़ियों से बुलावा ही नहीं आया भैया। एक मिनट दुबे जी, आप उसको एक मिनट दादा, दादा एक मिनट, जवाहरलाल जी से लेके और राहुल गांधी तक अभी पीढ़ियों में बुलावा ही नहीं आया। गजब कर रहे हो। नहीं आया होगा। वाह भाई वाह। मैं तो हम बताएंगे क्यों नहीं गए, हम बताएंगे। मैं अपना एग्जांपल खुद का दे रहा हूँ कि गुजरात में कोई धार्मिक स्थल नहीं बचा, सब जगह गया हूं, लेकिन 400 किलोमीटर बड़ौदा से वहां मैं नहीं जा पाया। जी 30 साल रहा मैं बड़ौदा गुजरात में। तो कहने का मतलब, आप अभी वर्तमान में इस विषय को आप कैसे भी घुमाएं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिस जगह भी जाना होता है, परम पिता परमेश्वर की इच्छा के बगैर आप कहीं नहीं जा सकते, आप माने या ना माने। जी ठीक बात, जी ठीक बात हुई जी। मैं तो बहुत हैरान हूं, हाजी भाई आपके पास आ रहा हूं, मैं तो बहुत हैरान हूं। हजरत बल, चरारे शरीफ, मटका बाबा, घोड़े वाली दरगाह हैं, निजामुद्दीन दरगाह, टीले वाली मस्जिद, सबसे न्योता आ रहा है आपको, सटा न्योता आ रहा है ऊपर से, डायरेक्ट लग रहा है ऊपर भी व्हाट्सएप चल रहा है, बोले आ जाओ बेटा टीले वाली मस्जिद, कम ऑन। गजब बात। बोले भगवान रामचंद्र जी ने हमको व्हाट्सएप ही नहीं किया,
व्हाट्सएप करेंगे तो जाएंगे। किसको बौरा बना रहे हो बाबू? और सुन लो, आप नहीं आएंगे, आप आएंगे नहीं। और सुन लो, हमारे पास पूरी कुंडली है, हमें गूगल थोड़ी देखना। रामलला का प्राकट्य हुआ जब उस स्थान पर जहां आज गर्भगृह है, इसी स्थान पर 1949 का समय था। गोविंद वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे और के नायर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था अयोध्या के। इसीलिए मैंने एक बार कहा था, के नायर नहीं होते तो शायद आज अयोध्या ऐसी नहीं होती जैसी हम देख रहे हैं। के नायर को याद करना चाहिए। पंडित जी को जैसे ही पता लगा, नेहरू जी को आपके अलायंस के फोर फादर, सुन लो भैया दुबे जी, आपकी रिश्तेदारी जो हुई है उधर, उसके फोर फादर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे रुक जाओ भाई, ये सब बच्चों वाला काम नहीं किया करो यार, आप तो समझदार आदमी, बच्चों वाला काम करते हो, ये रखो। तो नेहरू जी ने गोविंद वल्लभ पंत को 3 चिट्ठी लिखी कि ये बंद कराओ भजन कीर्तन, मूर्तियां उठवा के फेंकवाओ। फिर उन्होंने कहा स्थिति खराब हो जाएगी, डीएम की रिपोर्ट है। पंडित जी ने डीएम को फोन किया, के नायर को, कहा ये हटवाओ। के नायर ने कहा मैं इस्तीफा दे सकता हूं प्रधानमंत्री जी, लेकिन मूर्तियां नहीं हटेंगी। वो लोग क्यों जाएंगे अयोध्या जो मूर्ति हटवाने के लिए प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर दबाव बना रहा हो? वो क्यों जाएंगे अयोध्या? आप हमको समझा रहे हो झूठ सच? हमको मालूम है क्या हुआ अयोध्या में भाई। 6 दिसंबर को जो लोग, जिनकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे, आज वो मौन है, तब विलाप कर रहे थे। और ये इस बात पर कौन विश्वास करेगा दुबे जी की कि जब बुलावा आएगा तब जाएंगे? मैंने तो पीढ़ियां गिना दी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय गांधी, सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाल बच्चे, अभी तक बुलावा ही नहीं आया। तब आपका पता ठीक नहीं है ना, फिर नहीं आएगा कभी। ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। दुबे जी क्या ईदगाह से रोज हर साल बुलावा आ रहा है? नाजिम साहब भी मुस्कुराएंगे। ईदगाह से हर साल बुलावा आ रहा है, वहां से मैया खा रहे हो आप, लेकिन अयोध्या से बुलावा नहीं आ रहा। गजब बात है, केवल पता वहीं लिखाए हो क्या ईदगाह में? एक बड़े नेता ने कहा था कि हमको जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था, तो एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े नेता ने कहा हमको निमंत्रण नहीं दिया गया। सार्वजनिक तौर पर कहा। राम जन्मभूमि न्यास ने कागज जारी कर दिया कि निमंत्रण उनके घर पर हुआ और ये पावती है। तब उन बड़े नेता के लिए स्थिति असहज हो गई थी। निमंत्रण उनके घर गया और उन्होंने कह दिया हमको निमंत्रण नहीं दिया गया। तो न्योता आता है तो आप छुपा देते हो ना दुबे जी, मुश्किल तो यही है, सच्ची बात नहीं बोले, व्हाट्सएप भी डिलीट कर देते हो। खैर हाजी नाजिम साहब, मैंने जो बात कही मुझे लगता है आप उस पर कुछ जरूर कहेंगे। धुन्नीपुर में मस्जिद ऐसे नहीं बन सकती जो लक्षण है, इजाज़त लीजिए, क्या जो लक्षण है उनसे नहीं बन सकती कभी। उसके लिए लगना होगा, खटना होगा, तपना होगा, अपने संसाधन निछावर करने होंगे, तब मस्जिद बनेगी। कोर्ट जमीन दे सकती है, सरकार नक्शा दे पर मोहर लगा सकती है, बनाने के लिए रोकड़ा और टाइम खुद लगाना पड़ेगा। नाजिम साहब अब बताओ। हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 एकड़ जमीन दी गई थी, नहीं चाहिए ये जमीन। हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि इस जमीन को वापसी ले लीजिए। हमें वहां पे ना मस्जिद बनाने के लिए यहाँ से अपील नहीं होगी, उसके लिए लिखित में करनी होगी। अमिताभ जी, हाँ अमिताभ जी देखिए, हाँ मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये 5 एकड़ की जमीन ले ले वापसी, हमें वो जमीन नहीं चाहिए। अगर वहां पर जमीन है तो भाई देखिए, हम ये कहते हैं कि उस जमीन को भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद के नाम पर। अरे हमारे टैक्स के पैसे से इंसाफ नहीं मिलेगा ना यार, गजब बात कर रहे हो। अपनी जेब का पैसा लगाना नहीं चाहते हो, अगर इंसाफ मिले। हाँ अमिताभ जी देखिए, अभी इसके अब बात आती है यहाँ पर,
भाई वो 5 एकड़ जमीन पे आप चाहे सरकारी हॉस्पिटल बनाए या स्कूल बनाए या अनाथालय बना ले, लेकिन वहां पर अब 5 एकड़ जमीन हम लोगों को नहीं चाहिए। भाई हम तो अपने भारत के भारतीय हैं, भारत के संविधान पे विश्वास करते हैं, लेकिन जिस तरीके का अभी आपने कहा कि मूर्तियां प्रकट हुई, सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन थी कि अमिताभ जी कि वहां पर मूर्तियां प्रकट हुई, सुप्रीम कोर्ट की मुझे लगता है कि कोई फैसले के अंदर इस तरीके की कोई बात नहीं थी। लेकिन अमिताभ जी आप बड़े विद्वान हैं, आपका मैं सम्मान करता हूँ। भाई आपने कहा प्रकट हुई है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के बात को ज्यादा तवज्जो देता हूँ। और रही बात यहाँ पर कि यहाँ पर मंदिर बन गया, ठीक है बन गया, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक क्षेत्रीय सांसद का भी दर्द है, उसको भी समझना चाहिए। उसके साथ नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं भैया। ठीक है नाजिम साहब, ठीक है, ठीक, अभी रुकना होगा आप नाजिम, अभी रुकना होगा नाजिम साहब, आप रुक जाओ। आपने 2-3 बातें उठाई। पहली बात तो धुन्नीपुर में मस्जिद बने, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं। संविधान को इतना सस्ता भी ना बना दो यार, बकरी बना दो, चांजा बांध दो। संविधान कैसे क्या लेना देना? वो प्रैक्टिकल चीज है, मस्जिद बनेगी उसके लिए एक तरीका है। और इतना उदार ना बनो महाराज। अगर नहीं चाहिए थी जमीन तो जो लोग मुकदमा लड़ रहे थे मुस्लिम पक्ष के, उनको उसी दिन कोर्ट में खड़े होकर कहना चाहिए था हुजूर जमीन नहीं चाहिए। तब तो लिया, जेब में रख ली। अब ध्यान दे रहे हो सब लोग कि ना जमीन नहीं चाहिए, वह अस्पताल बन जाए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप 5 एकड़ जमीन मिलने के बाद वहां 4 फुट की दीवार नहीं, बाउंड्री नहीं अब तक खींच पाए। अब पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने का दावा कर रहे हो, है? गजवाए हिंद लागू करेंगे और कह रहे इंसाफ यतीम मां के पैसे से और अब दुबे जी के पैसे से और प्रशांत पटेल के टैक्स से थोड़ी ना हो सकता यार। आपके साथ मस्जिद बने या ना बने, अगर डीएम फैजाबाद ने उसमें अयोध्या ने उसमें 100 रुपया भी दे दिया तो मैं आपत्ति करूंगा। फिर मैं कहूंगा 1000 रुपया अयोध्या मंदिर को दो। ये तमाशा थोड़ी ना हो सकता भाई। इसीलिए मैंने कहा, फैक्ट चेक कर लेना, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर बनवाया, उसको 65 करोड़ लोगों ने आर्थिक योगदान दिया, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का 1 रुपया नहीं लगा का आयकर दाता का। ये जान लीजिए, मस्जिद बने या ना बने, कयामत तक जमीन खाली पड़ी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बनानी है मस्जिद तो जेब ढीली करो ना नाजिम साहब। ओवैसी से कहो हैदराबाद के कुछ दुकानें बेचे और यहां लगाए पैसा। हैदराबाद में तो उनके पास अकूत संपत्ति है, ऐसा लोग बताते। ले आओ, थोड़ा हो जाए जड़ाका। ये इच्छा ना रखना भैया कि टैक्स हम दें और उधर टैक्स उधर चला जाए, ये संभव नहीं होगा। आपत्ति यति मैं 30 सेकंड फिर मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगा। क्या कह रही हैं आप जल्दी से? अमिताभ जी बस एक बात और ऐड ऑन कर देती हूँ आपकी बात में कि जो लोग जो लगातार ये कह रहे थे कि इसमें दान मुसलमानों ने भी किया राम मंदिर में, लगातार ये बात पिछले दिनों कही गई, वो मस्जिद बनाने के लिए दान नहीं कर रहे। ये बड़ा आश्चर्य होता है कि मस्जिद की जमीन तो खाली पड़ी हुई है लेकिन राम मंदिर के लिए वो दान कर रहे थे। इतना बड़ा दिल आज तक मैंने तो किसी मुसलमान का ठीक है यतीमा नहीं, मैं कह तो मान लेता हूं, चलो किया भी होगा। उनसे मेरी इल्तिजा है कि मस्जिद के लिए भी दान कर दें। वो मस्जिद के लिए जो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने दी वो ऐसी उजाड़ पड़ी रहे, वो ठीक नहीं। अब मान लो कुछ नहीं हो रहा तो मेरी एक विनम्र सलाह है नाजिम साहब, बा खेती करा लो यार। आलू भी लगवा दोगे तो कुछ तो गरीब के काम आएगा। गेहूं लगवा लो, कुछ नहीं, जब मस्जिद बने तो बने, अभी तक आलू ही पैदावार करो, कुछ तो करो। प्रशांत पटेल जी, ये आरोप लग रहा है कि मस्जिद के साथ न्याय नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि भारत सरकार न्याय करने के लिए अपने फंड का पैसा लगाएगी मंदिर में या मस्जिद में, ऐसा तो कहा नहीं था। फिर ये शिकायत क्यों हो रही है सरकार से? ये इच्छा ही रखना गलत है। और कोई सरकार अगर ऐसा करने की धृष्टता करेगी, हिमाकत करेगी, तो उसके खिलाफ लोग कोर्ट चले जाएंगे। सरकारों का काम मंदिर और मस्जिद बनवाना तो नहीं है ना प्रशांत जी? जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कहा था कि मस्जिद पक्ष को भी एक अयोध्या जिले में कहीं पर भी उनको एक ये 5 एकड़ जमीन दी जाए। उस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह देकर को उनको दी है। उसके बाद बनाना ना बनाना उनका काम है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी मंदिर बनाने के लिए नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने खाली बोला था आप ट्रस्ट बनवा दीजिए, ट्रस्ट जो है मंदिर निर्माण करेगा लोगों के सहयोग से। वही हुआ ना, सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है।
और रही बात मस्जिद की, तो जो समाजवादी पार्टी की जो अलायंस पार्टनर है तृणमूल कांग्रेस, उनके विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, तो वहां बनाने के लिए उनके पास पैसा है, कह रहे हैं हम 6 दिसंबर को वहां पे उसका शिलान्यास करेंगे, यहाँ देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये तो देखिए दोगलापन है। और ये दूसरी बात कह रहे हैं कि हम जमीन वापस करना चाहते हैं। भाई जमीन जब वापस करना चाहते हो तो नक्शा क्यों अप्लाई कर रहे हो? नक्शा तो आपने अप्लाई किया है ना वहां पे अयोध्या नगर निगम में। इससे दो तरह की बातें आप मत करिए। अगर वापस करना है तो आप दाखिल खारिज जब वापस कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने ना जमीन ली है न दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, प्रशासन ने दी है, प्रशासन को आप लिखित में दे दीजिए। कितने वहां पे एविडेंस है, एनओसी तक नहीं वहां पे मिल पा रही है, तो इस जमीन का क्या करेंगे? तो हम तो यही कहते हैं अमिताभ जी, आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ठीक से नक्शा बनवाओगे तो एनओसी मिल जाएगी। दे दीजिए कि भाई हमको नहीं चाहिए जमीन। तो इसमें नक्शे में क्या दिक्कत है? नक्शे में क्या दिक्कत है? इतना प्यारा तो नक्शा बना हुआ है उसका, तो नक्शे के आप एनओसी तो दिलवाइए। फिर नक्शा आप पास नहीं कर रहे और खामियां निकाल रहे, तो ये ऐसा तो नहीं चलेगा देश के अंदर। और दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी है, बाबरी के नाम पे दी है, बाबरी के नाम पे दी है। फिर आप बाद में ये कहना कि यहाँ पर तो ये बाबरी जो नाम है, जमीन जो मिली है उसमें भी इशू हो जाएगा। तो मुझे यही कहना है कि अगर जब ये जमीन मिली है तो इस पे एनओसी वगैरह भी क्लियर करके सब चीजें होनी चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि दिक्कत ना आए। अगर यहाँ पर दिक्कत एनओसी की भी और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस 5 एकड़ जमीन को आप वापसी ले लीजिए और इसमें सरकारी हॉस्पिटल या ठीक है हाजी नाजिम साहब, ठीक है अभी रुका। प्रशांत जी सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। ठीक, प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर आपको जमीन नहीं चाहिए, अब जो है अयोध्या जिला प्रशासन को आप लिखिए, जमीन वापस कर दी, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। इसमें कोई विक्टिम कार्ड मत खेलिए भाई। एक तरफ वहां पे आपको बनाने के लिए पैसा है मुर्शिदाबाद में, यहाँ पे बनाने के लिए पैसा है नहीं, तो इस तरह का नहीं चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा था कि बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाइए। मस्जिद बनाने के लिए जमीन देगी, बाबर का क्या लेना देना? आप हुजूर साहब के नाम पे मंदिर पे मस्जिद बनाइए, अल्लाह के नाम पे बनाइए, समझ में आता है। बाबर का क्या लेना भारतीय मुसलमानों से? बाबर का क्या लेना भारतीय मुसलमानों से? क्यों उसके नाम पे आप पड़े हुए हैं? बाबर का यहाँ के भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना? आप हुजूर साहब के नाम पे बनवाइए, किसी को आपत्ति नहीं होगी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फैसला जो बाबरी मस्जिद के नाजिम साहब आ गई बात, आ गई। एक बात हिंदी में 2-3 बातें समझ लो सरल भाषा में, ठीक? सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री नहीं की जमीन, क्या ना सुप्रीम कोर्ट ने दी ना सुप्रीम कोर्ट लेगा। जिला प्रशासन अयोध्या ने आपको जमीन दी है, उसी के राजस्व विभाग में जमीन वापस जाएगी अगर जाएगी। और इसके लिए टीवी पे बोलने की जरूरत नहीं। जो ट्रस्ट है वो एक एप्लीकेशन लगा दे कि हम जमीन वापस सरेंडर करना चाहते हैं। अगर नहीं मानेगा जिला प्रशासन तो आप हमको बताइएगा, हम भी उनसे विनय अनुरोध करेंगे कि भाई इनके मन से बोझ हटाओ, ये जमीन वापस ले लो। अगर आप एप्लीकेशन लगाओ, ट्रस्ट से आपके लगाए नहीं, ट्रस्ट लगाए जो वहां बना है। जमीन के कागज शून्य में नहीं बने ना। जिला प्रशासन जमीन देने वाला बना, कागज पर दस्तखत किए उसने, और लेने वाला ट्रस्ट बना, दोनों के दस्तखत है। जिसने ली है जमीन अपने दस्तखत से वो सरेंडर कर दे। और ये सरेंडर करने में प्रशांत पटेल की सरकार को आनाकानी करे तो मुझे बताइएगा, मैं करा दूंगा सरेंडर 5 मिनट में। मैं डीएम अयोध्या को कहूंगा भाई जमीन नहीं ली है, जबरन काय को इनके सिर पर रखा है जमीन, इनको कष्ट है। लेकिन ये इच्छा अगर मन में हो कि दूसरे आके बनवा जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। बनाना खुद ही पड़ेगा। अपना घर बेचो, खेत बेचो, बकरी बेचो, जो बेचो, लगाना खुद का पैसा पड़ेगा। जो ठेली लगा रहा है उसने भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 25 रुपया दिया है, 50 रुपया दिया है, तब ना 65 करोड़ लोग हुए। और हाजी भाई ने कहा कि हमारा नक्शा पास नहीं हो रहा। इतना सुंदर, आपकी दृष्टि से सुंदर है, सरकारी व्यवस्थाओं के नियमों के अनुरूप नक्शा होना चाहिए ना मालिक। आपने ताजमहल का नक्शा बना दिया अपने मोहल्ले में, और फिर कहो मैंने ताजमहल जैसा नक्शा बनाया, पास नहीं हो रहा। अरे मोहल्ले में ताजमहल कैसे पास हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई मेरे, आप नाराज हो जाओगे। ठीक नक्शा बनाइए, उसके लिए भी सिफारिश करते हैं हम। प्रशांत जी से भी कहेंगे कि भाई आप भी थोड़ा पैरवी करो, इनका नक्शा पास कराओ। अरे भाई माल तो जुटाओ पहले, मान लो नक्शा पास हो गया, आ गया, फिर क्या करोगे? सीमेंट लाना पड़ेगा ना, उसमें पैसा लगेगा। या तो दुबे जी से अभी पैक्ट कर लो कि समाजवादी पार्टी 10 करोड़ रुपया दे दे,
क्या दे सकते हैं ये? 10-20 करोड़ आपको दे दे। दुबे जी के पास कौन कमी है? दुबे जी नहीं ना, धुन्नीपुर में मस्जिद के लिए दे दो, 27 में उसका लाभ लो कि देखिए सपा का बड़ा दिल मस्जिद के लिए दिया। और मैं फिर मूल विषय पर आता हूं, चुनाव आएंगे जाएंगे। जब बाबर की सेना ने रामलला के मंदिर को ध्वस्तीभूत किया था, उस दिन से भारत की आंख में संघर्ष की लपट की चमक दिख रही थी। एक सपना पल रहा था जो आज पूरा हुआ है। 500 वर्ष तक भारत ने उस सपने को जिंदा रखा, उस संघर्ष को जिंदा रखा। 500 वर्ष, दुनिया में ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको। और हमारे यहां की राजनीति इतनी बौनी हो गई, इतने छोटे मन के लोग हो गए कि 2 लाइन नहीं कहीं बोल पाए। दिन भर एएनआई के माइक पर अल-वल यूथोपिया और युगांडा तक पर प्रवचन देने वाले लोग, यूथोपिया और युगांडा तक पर प्रवचन देने वाले लोग अयोध्या पर मौन साध गए। क्यों? ये ध्वज भारत का है, ये ध्वज भारत की सनातन सभ्यता का है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, जय पराजय होगी, राम इन सब से परे है, इन सब से अलग है। आप राम के सामने झुकने को तैयार नहीं, रामलला के दरबार में जाके आप धोख देने को तैयार नहीं हुए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों से अवसर नहीं मिला, बता रहे बुलावा नहीं आया। बाबर के मकबरे पर इस देश का एक राजवंश, राजनीतिक वंश गया, इस बात के प्रमाण कुछ किताबों में हैं। बाबर के मकबरे पर अयोध्या जाने का समय नहीं, नहीं ना। बाबर का मकबरा बगल में है आपके घर के, नहीं ना? मालूम है कहां है? वहां जा सकते हैं। ₹1.25 रुपया का बताशा और एक धूप बत्ती और फूल लेकर, एक घी का दीपक लेकर रामलला की ड्योढ़ी पर नहीं जा सकते आप। बाबर के मकबरे पर जा सकते हो और फिर कहते हो कि तराजू बराबर है हमारा। हुमायूं को बाबर की चिंता हो रही है। नया हुमायूं, 2025 का हुमायूं। गजब बात है। हुमायूं कह रहा हूं बाबर बाबर चिल्लाएंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ठीक कहा प्रशांत पटेल ने। अरे वहां का पैसा फंसा रहे हो, धुन्नीपुर में बना दो। मैं हाजी नाजिम साहब से कहूंगा कि आप तत्काल प्रभाव से संपर्क करो उस ममता जी के विधायक से और उससे कहो भाई तुम्हें हमारी कसम, अल्लाह की कसम, वो पैसा जो वहां लगा रहे हो मुर्शिदाबाद में, वो धुन्नीपुर में लगा दो। लो, बैठे बैठा रास्ता मिल गया। आपके पास नहीं है ना पैसा, उससे लगवाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये देश, इस देश का प्राण तत्व अब बाबर के नाम पर कोई मस्जिद स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को लेकर मैं बिल्कुल दृढ़ हूं। चाहे कुछ हो जाए, बाबर के नाम पर अब मस्जिद स्वीकार नहीं हो सकती। बाबर के नाम पर लोगों को रोड स्वीकार नहीं है, अब आप मस्जिद बनाएंगे दोबारा? हास्यास्पद बात। जिन्होंने घोषणा की वो भी जानते हैं कि ऐसा हो नहीं पाएगा। राष्ट्र के मन के विरुद्ध आप जा नहीं सकते, और जाएंगे तो राष्ट्र का मन आपकी राजनीतिक हैसियत खत्म कर देता है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि किन दलों की, किन नेताओं की राजनीतिक हैसियत इस भारत के मन ने खत्म कर दी या शून्य पर लाकर खड़ी कर दी। दुबे जी बोलने की जरूरत तो नहीं ना। मन के साथ चलेंगे राष्ट्र के, तो राष्ट्र आपकी राजनीतिक हैसियत आकाश तक पहुंचा देगा। मन के साथ नहीं चलेंगे तो अवधेश प्रसाद जैसी स्थिति हो जाती है कि लड़कवा हार गया मिल्कीपुर बाई इलेक्शन। क्या अब चाचा रो रहे हैं, कह रहे हमको नहीं दिया न्योता, फलाना ढिकाना। दसियों दलित कह रहे हैं कि हमको न्योता मिला, आगे बैठाए योगी जी हमको, है, और बढ़िया खाना खिलवाए बैठ के सबके साथ, प्रणाम किया लोगों ने हमको। दलित लोगों के, केवट के, निषाद के, मल्लाह के, वाल्मीकि के, जो 7 मंदिर बने हैं उनमें माता शबरी है,
उसमें निषाद राज हैं, उसमें महर्षि वाल्मीकि हैं, उसमें जटायु जी हैं। ये ठाकुर ब्राह्मण है? नहीं ना, नहीं ना दुबे जी। जहां भारत के प्रधानमंत्री ने माथा आज रखा, हम तो कहते हैं आपको रामलला से समस्या है, महर्षि वाल्मीकि को जाके प्रणाम करे आते नहीं। वहां तो पीडीए वाला मामला है, निषाद राज में पीडीए है, वाल्मीकि जी में पीडीए है, नहीं माता शबरी में पीडीए है, ओरिजिनल पीडीए, 100% पीडीए। आप वहां भी नहीं गए गुरु, तो पीडीए वाले भी नाराज हैं, वो भी आपको ढूंढ रहे हैं, कह रहे भाई पीडीए में भी नहीं आए। शबरी से बड़ा कौन है वंचित वर्ग का प्रतिनिधि? केवट से बड़ा कौन है वंचित वर्ग का प्रतिनिधि? महर्षि वाल्मीकि से बड़ा कौन है? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये भारत है। वाल्मीकि को हमने कहा महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म के समान। एक पंक्ति कहूंगा, जात पात पूछे नहीं कोई, इसके समर्थन में पहले बोल चुका, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हमने वाल्मीकि को ब्रह्म के समान घोषित किया। क्यों? क्योंकि जात पात, तुलसी जी गोस्वामी जी लिख गए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हरि को नहीं भजेंगे तो हरि के यहां भी एंट्री नहीं मिलेगी, और हरि के यहां एंट्री नहीं मिलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है सफल हो पाना। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। बड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।